ఇప్పుడే అంటున్న ఇంకొక సమాచారం, హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో జరుగుతున్నటువంటి లోక్ మంథన్ కార్యక్రమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. వారి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. क्यों आते हैं कि अभी भी हम उस चौखट में अपना विचार कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। वो चौखट एकदम अलग है, भारत की अपनी चौखट है। उसमें तर्क को स्थान है, उसमें विवेक को स्थान है, उसमें अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां फेथ नाम का शब्द नहीं है। वी डोंट बिलीव। हम स्वीकार करते हैं परीक्षा के बाद। संतः परीक्षान्यतर्थ भजन्ते। रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं कि आप बता रहे हैं, आपने देखा है क्या? ऐसा पूछने वाला विवेकानंद बनता है। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या हमको करनी पड़ेगी। अभी हमारे लिए करणीय 10 बातें आई, लेकिन ये करणीय 10 बातें प्रत्यक्ष में तब आएंगी जब हम अपने से प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया के अच्छे विचार लेना है, भारत छोड़कर बाकी सब खराब ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे वो रुक गए एक समय पर, महाभारत काल के कुछ बाद यानी कलयुग के प्रारंभ में कुछ शतकों में हम भी रुक गए, और इसलिए बहुत सारी विकृतियां आई। उस समय वो चले, एक भौतिक दिशा में चले, तो उधर से लेने लायक बहुत हो सकता है। महल तो युधिष्ठिर का बनाना है, लेकिन बुलाया मेक्सिको से मायासुर को, क्योंकि वो सबसे प्रवीण शिल्पी था। मया सभा की रचना उसने की, तो ये बात वर्जन नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है कि चौखट निर्माण नया होगा, कपड़े नए होंगे, रूप नया होगा, परंतु आत्मा वही होगी, तत्व वही होगा, काम वही करेगा। और इसलिए हमको एक युगानुकूल रूप हमारे इस शाश्वत धर्म का, संस्कृति का देने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको पहले मूल से अध्ययन करके अपने विचारों को उस चौखट में बिठाना। हमें कुछ लोग ऐसे हैं ही, विशेषकर नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। उधर से प्रश्न आएंगे, बाहर से, उसके उत्तर हम देते बैठेंगे। ये खेल हमको नहीं खेलना है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर और तात्विक धरातल पर हम जीत गए हैं, जीत गए हैं। हारने के बाद भी हार दिखानी नहीं है, इसलिए गाली देना बहुत होता है। ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ चुनाव हो गए ना कल परसों में, अब देख लीजिए, ये वहां चलता है। लेकिन हम जीत गए भाई। सारी दुनिया लड़खड़ाई है। 2000 सालों में जितने प्रयोग हो गए हैं, ईश्वर को मानने वालों के, न मानने वालों के, व्यक्तिवादी, समाजवादी, सब प्रकार के लोग प्रयत्न करके थक चुके हैं, लड़खड़ा रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हमको क्यों उन प्रश्नों के जवाब देने हैं? उनके ग्राउंड में जाकर थोड़ी कबड्डी खेलनी है उनके नियमों से। हमको अपने ग्राउंड में दुनिया को लाना है। इस दृष्टि से हम समझ ले, हम तन्मय हो जाए, हम समझ जाए, क्योंकि ये सत्य ऐसा है, वो तन्मयता से ही मिलता है, और वो तन्मयता आत्मीयता से ही आती है।
ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावाई। ऐसा है ये। शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश जाओ निरंतर ध्यावई। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावई। नारद से शुक्र व्यास रटे पछी हारी थके पुनि पार न पावई। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। उसके साथ तन्मय होना, और तन्मय होने के लिए जैसे हम हैदराबाद में आते हैं, जैसे हम दिल्ली में आते हैं, जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, ऐसे बड़े परिसरों में जाएंगे, वैसे कभी कभी छोटे गुटों में मिलकर जंगलों में जाना चाहिए। छोटे छोटे लोक मंथन हमारे वहां होने चाहिए। वहां हमारे साथ हमारे पंक्ति में वहां के लोग बैठने चाहिए। वहां हम पूछेंगे, वो उत्तर देंगे। उन्हीं को पूछना, श्रद्धा से पूछना। श्रद्धया प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। लोग को समझना है, लोगों में जाना पड़ेगा। है कर्म प्रवण लोग है, वो तो जा ही रहे, कितने ही अपने सामने यहां आकर बोले लोग, परंतु ये अपना प्रवाह बढ़ रहा है। भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना है। और अभी चारों ओर देखते हैं तो यही लोग दिखते हैं जिनके साथ ये होने वाला है। इसलिए जुड़ने वाला बहुत बड़ा समाज है, उसको साथ लेकर हमको ये करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक ठीक शब्दों में सब नहीं बता सकते, अंदर है, अनुभूति में है। ये अनुभूति का मामला है, ये हमको करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुभूति हमको बताती है कि इस विश्व में हम किसी के शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। आक्रामक आए, उन्होंने कुछ किया, ठीक है, हम मार नहीं खाएंगे, हम हानि नहीं करने देंगे अपनी, हम प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे। जिसको वो परीक्षा करनी है वो कर ले, परंतु हम किसी से लड़ते नहीं। उदयनंद नाम का राजपुत्र, उसकी कहानी है केरल में। पिताजी ने भेजा उसको, जाओ भाई सीख के आओ, तुमको प्रजा की रक्षा करनी है बाद में। तो आचार्य परशुराम जी की शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था। वहां जाके वो पढ़ा 12 साल, बहुत मनोयोग से सारा सीख लिया। परीक्षा के लिए आया रंगशाला में। 20 आचार्य प्रधानाचार्य को आगे करके बैठे थे। पूछा उसने, परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा कि परीक्षा लेते हैं, लेकिन क्या क्या परीक्षा ली तुम्हारी, कितना सीखो तुम 12 साल में? तो उसने कहा, आचार्य जी आपकी कृपा से मैं 10,000 लोगों के साथ अकेला लड़ सकता हूं। तो प्रधानाचार्य ने कहा, ऐसा करते हैं, तुम फिर कल आओ, ये तुमने बताया ना, तो कल हम सोच के परीक्षा लेंगे, कल आओ। तो चतुर था राजकुमार, समझ गया, फिर से यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, यानी फेल हो गए। तो सोचा उसने रात भर मेरी क्या गलती हो गई। फिर दूसरे दिन जाके कहा कि हाँ वो कल जरा मैं ज्यादा ही बड़बड़ा गया। 10,000 लोगों से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि 10,000 लोग मार नहीं सकते, घेर कर भी मारेंगे आपस में ही टकरा जाएंगे। 10,000 कहां मार सकते एक आदमी को? वो अंदर के घेरे में जितने खड़े हो सकते हैं उतने ही मार सकते हैं, और वो 27 होते हैं। तो उसने कहा, आचार्य 27 लोगों से मैं लड़ सकता हूं। तो आचार्य ने कहा, बहुत आनंद की बात है, तुमको सोचने की दिशा मिल गई, तुम सोचो और फिर कल आओ। फिर दूसरे दिन सोच के गया तो बताया, कल भी जरा ज्यादा ही बोला मैं। ऐसा है कि 27 भी है तो भी एक समय तो एक से ही लड़ना पड़ता है ना।